Hello friends, welcome to BSc Biotechnology Semester 5 video lecture. In last lecture we have completed bacterial transcription process. Now from today's lecture onward we will start transcription process in eukaryotic cells. Okay. In bacteria there is a single RNA polymerase to transcribe all types of RNA molecules. But in case of eukaryotic cells there is a clear cut division of labor. Means ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો જે યુકેરિયોટિક સેલ છે એમાં કામની વહેંચણી થઈ ગઈ છે એટલે કે ડિવિઝન ઓફ લેબર જોવા મળે છે. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ આરએનએ મોલિક્યુલ્સ આર ટ્રાન્સક્રાઇબ બાય ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ આરએનએ પોલિમરેઝ. ધીસ ઇઝ અ મેજર ડિફરન્સ બિટવીન અ બેક્ટેરિયલ ટ્રાન્સક્રિપ્શન એન્ડ eukaryotic transcription. Okay, so different types of RNA polymerase are there to transcribe different types of RNA molecules. Apart from that, mitochondria and chloroplasts also have their separate RNA polymerase for a process of a transcription. So process of transcription is quite complicated in eukaryotes compared to that of a prokaryotes. Second thing, in eukaryotes there is a complex RNA processing coupled to transcription process. मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है और उससे अल्टीमेटली एक मैच्योर आरएनए मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं. तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है या तो काफ़ी सिंप्लीफाई लेवल पे होता है. तो ये भी एक दूसरा डिफरेंस है बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. In this lecture we will focus on transcription of precursor of mRNA or a transcription of mRNA by RNA polymerase 2. तो यूकैरियोटिक सेल में एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसको आरएनए पॉलीमरेज 2 कहते हैं. ये आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है. मैं या तो कहूँगा कि प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए होता है, इसका ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है. चलिए, तो आपको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज 2. तो सबसे पहले हम प्रमोटर रिकॉग्नाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 समझते हैं. देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर है और इसको एज सच इतना डिफिकल्ट लेवल पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन के लिए. फिर भी हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो जो प्रमोटर होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 जिसको रिकॉग्नाइज करता है, ये एक तो डिस्टिंक्ट होते हैं बैक्टीरियल प्रमोटर से इन अ सेंस कि यहाँ पे डाउनस्ट्रीम पार्ट भी होता है और अपस्ट्रीम पार्ट भी होता है, जबकि बैक्टीरियल प्रमोटर कंप्लीटली अपस्ट्रीम इन नेचर थे. दूसरा कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं इसमें कंपेयर टू अ बैक्टीरियल प्रमोटर. तो इसके जो एलिमेंट्स है इसमें जो पहला रीजन है इसको एक्चुअली डीपीई बोलते हैं, मतलब डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट. ये आप देख सकते हो कि डाउनस्ट्रीम साइड पे है, क्योंकि जो यहाँ पे जो एरो बताया है ये स्टार्ट साइड बताता है ट्रांसक्रिप्शन का, तो उससे डाउनस्ट्रीम साइड पे, इसलिए इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट. दूसरा इसका रीजन है इनिशिएटर रीजन, जिसको आईएनआर यहाँ पे बताया है. ये अराउंड इनिशिएशन साइट पे होता है. फिर एक रीजन आता है टाटा बॉक्स. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस होती है टाटा वाली, TA वाली, जो बैक्टीरियल प्रमोटर में -10 पे थी, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा अपस्ट्रीम होती है, मतलब अराउंड -30 होती है. और दूसरा और लास्ट जो फाइनली अपस्ट्रीम पार्ट होता है इसको BRE बोलते हैं, TF2B रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट. तो जो TF2B है ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है. ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए इसको TF2B रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं. चलिए, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं. तो DPE डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट. Okay, downstream of initiator site it is covered by TF2D. During transcription it is covered by TF2D. देखो, ये जो TF है इसका मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और 2 मतलब कि कौन से आरएनए पॉलीमरेज का ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसलिए इसको नंबर दिया जाता है. जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 का अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो आगे लिखते हैं TF2, और इसका नाम है D, इसलिए इसको कहते हैं TF2D. जैसे TF2B इज अ आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसका नाम है B, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज B मतलब TF2B. जैसे TF1D, मानो TF1D, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 1D, तो इसको कहेंगे TF1D. तो ऐसे जिस भी आरएनए पॉलीमरेज का ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है इसके रोमन लेटर को आगे लिखते हैं, मतलब TF के बाद में लिखते हैं. TF स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. तो डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट इट इज अ डाउनस्ट्रीम टू इनिशिएटर साइट एंड इट इज कवर्ड बाय TF2D.
चलो, इनिशिएटर रीजन लोकेटेड अराउंड इनिशिएशन साइट एंड द रीजन विच अंडरगोज द मेल्टिंग फर्स्ट। नेचुरल सी बात है कि जो इनिशिएटर रीजन होता है वहाँ पे सबसे पहले मेल्टिंग होता है। फिर टाटा बॉक्स, ओके, इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कंसेंसस सीक्वेंस कॉल्ड द टाटा, ओके, एंड बाइंडिंग साइट फॉर अ प्रोटीन कॉल्ड टीबीपी। एक टीबीपी करके प्रोटीन आता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो TF2D का पार्ट होता है। ये TF2D का प्रोटीन टीबीपी टाटा सीक्वेंस को स्पेसिफिकली बाइंड करता है। लास्ट में BRE, इट इज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर अ TF2D। तो TF2B रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट इसका नाम है और ये बाइंडिंग साइट होता है TF2B का ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, अब हम जो अभी देखेंगे ये देखेंगे इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और फाइनली जो सेकंड पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनिशिएशन एंड प्रमोटर एस्केप। इनिशिएशन एंड प्रमोटर एस्केप। देखो यहाँ ये आपको फिगर याद रखनी है। एग्जाम में जब आप लिखोगे तो ये फिगर को आप ड्रॉ करना है। नेचुरल सी बात है कि आपको बहुत बड़ी आर्टिस्टिक फिगर नहीं ड्रॉ करनी है, सिर्फ अपने हिसाब से इसको लिखते जाना है और ड्रॉ करते जाना है। ये एक्चुअली इन विट्रो कंडीशन में 1 बाय 1 अलग अलग प्रोटीन्स डाल के ये देखते हैं और बाद में एक ऑर्डर बनाते हैं कि कौन सा प्रोटीन पहले बाइंड होगा, कौन सा प्रोटीन क्या काम करता है, ये देखने की कोशिश करते हैं और मान लेते हैं कि इन विवो कंडीशन में भी ऐसा ही होता होगा। तो ये एक इवेंट है जिसको हम कहेंगे इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA Pol 2। चले, सबसे पहले TF2D नाम का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ये आके प्रमोटर रीजन को बाइंड करता है। आप देख सकते हो कि ये प्रमोटर रीजन को पूरा बाइंड करता है। उसका जो डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है ये भी बाइंड हो जाता है। फिर उसका ही प्रोटीन होता है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक्चुअली टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये पहली बाइंडिंग होती है TF2D की। चलो, इट इज फॉलोड बाय देन बाइंडिंग ऑफ TF2A एंड TF2B। फिर बाइंडिंग होती है TF2A और TF2B। TF2B एज इट्स नेम सजेस्ट इट बाइंड्स टू BRE, TF2B रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट। आप देख सकते हो कि TF2B जो BRE था यहाँ है BRE, बराबर, अपस्ट्रीम टू टाटा बॉक्स जाके बाइंड करेगा। देखो, चलो, देन देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ अ TF2F। कौन बाइंड करता है? TF2F। TF2F इज अ रिक्रूटमेंट फैक्टर। इसको रिक्रूटमेंट फैक्टर बोलते हैं, जो RNA पॉलीमरेज 2 को रिक्रूट करता है। मतलब कि अगर TF2F बाइंड नहीं होगा तो RNA पॉलीमरेज 2 बाइंड नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि TF2F एंड RNA पॉलीमरेज 2 बोथ बाइंड्स टू द कॉम्प्लेक्स। चलो, अब बाइंडिंग होती है दूसरे दो प्रोटीन की। एक है TF2E और दूसरा है TF2H। TF2E एंड TF2H। TF2E इज ऑल्सो रिक्रूटमेंट प्रोटीन फॉर TF2H। TF2E के वजह से TF2H बाइंड होता है और आगे जाके फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ RNA Pol 2 बाइंड करता है TF2H। चलिए, इसको ही कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जब TF2H बाइंड हो जाता है तो ये बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से एक डिफरेंस स्टार्ट होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इन प्रोकैरियोट्स बाइंडिंग ऑफ सिग्मा फैक्टर स्पॉन्टेनियसली मेल्ट्स DNA अराउंड इनिशिएटर साइट। मतलब कि सिग्मा फैक्टर जैसे ही प्रोकैरियोटिक प्रमोटर पे बाइंड करता है तो इनिशिएटर साइट के आसपास का DNA खुद स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर मेल्ट हो जाता है और बाद में RNA पॉलीमरेज 2 या तो RNA पॉलीमरेज वहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करता है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो अनवाइंडिंग होता है DNA का, दैट इज डन बिकॉज ऑफ अ हेलिकेज लाइक एक्टिविटी ऑफ TF2H। मतलब कि TF2H के वजह से इनिशियल जो अनवाइंडिंग होता है प्रमोटर आसपास, ये TF2H करवाता है। TF2H जो होता है इसके पास हेलिकेज जैसी एक्टिविटी है और ये ATP हाइड्रोलिसिस का यूज करके क्या करता है, एक्चुअली अनवाइंड करता है DNA अराउंड द ट्रांसक्रिप्शन साइट और अब RNA पॉलीमरेज कैन स्टार्ट एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा कि TF2H के पास प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी होती है और वो क्या करता है, RNA पॉलीमरेज 2 की जो CTD रीजन होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होता है, जो उसकी टेल जैसा दिखता है, इसको ये फॉस्फोराइलेट कर देता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हो चुकी है टेल, जो पहले नहीं थी, अब ये फॉस्फोराइलेट हो चुकी है। तो अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, RNA पॉलीमरेज 2 स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन and if it avoids the abortive initiation then the process enters into the elongation और कहते हैं कि प्रमोटर एस्केप हो चुका है। तो CTD रीजन जैसे ही RNA पॉलीमरेज 2 का फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो उससे इंड्यूस होता है प्रमोटर एस्केप और प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन में चला जाता है। चलिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ।
देखो सबसे पहले बाइंड करता है TF2D। कौन बाइंड करता है? TF2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ RNA पॉलीमरेज 2D। इसका एक प्रोटीन है, इसका नाम है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जाके टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। फिर बाइंडिंग होता है TF2A फॉलोड बाय TF2B। तो TF2A मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ RNA पॉलीमरेज 2A, और TF2B का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ RNA पॉलीमरेज 2B। और जैसे इसका नाम है TF2B बाइंड करता है BRE को, मतलब कि TF2B रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट को, और बाद में बाइंड होता है RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 2 को बाइंड करने के लिए एक रिक्रूटमेंट फैक्टर चाहिए जो है TF2F। TF2F की वजह से ही RNA पॉलीमरेज 2 बाइंड कर सकता है। ये जो आप देखते हो टेल, TIL टेल, इसको कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन CT बोलते हैं, जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होता है RNA पॉलीमरेज 2 का, और यही फॉस्फोराइलेट होता है बिकॉज ऑफ अ TF2H एक्टिविटी। और जब तक ये फॉस्फोराइलेट नहीं होगा आगे जाके प्रमोटर एस्केप होने वाला नहीं है। अब बाइंड करता है TF2H और TF2E। पहले TF2E बाइंड करेगा, बाद में TF2H बाइंड करेगा। TF2H होता है, इसके पास हेलिकेज जैसी एक्टिविटी होती है जो DNA को अनवाइंड करवाती है। ये ATP हाइड्रोलिसिस का यूज करता है, और ये प्रोटीन काइनेज भी होता है, मतलब कि ये एक्चुअली CTD जो डोमेन होता है RNA पॉल 2 का, इसको स्पेसिफिक साइट पे फॉस्फोराइलेट करता है। तो बिकॉज ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस इंड्यूस्ड अनवाइंडिंग ऑफ DNA इनिशिएटर साइट पे मेल्ट होगा। RNA पॉलीमरेज 2 का जो CTD रीजन होता है ये फॉस्फोराइलेट होगा, और अब होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन इट इज फॉलोड बाय प्रमोटर एस्केप। चलिए जो लिखा हुआ है इसको अब पढ़ते हैं। यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ओके, इनिशिएशन इवेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट बट कंटिन्यूस फेज। 2 अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड आइसोमराइजेशन एंड प्रमोटर एस्केप, मतलब कि कन्वर्जन ऑफ क्लोज कॉम्प्लेक्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स एंड प्रमोटर एस्केप। चलो पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। TF2D first recognizes and binds to a core promoter region. Tata binding protein, that is a TBP, plays important role in recognition of a Tata box. उसके साथ दूसरे मतलब कि TF2D के दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, इसको TF बोलते हैं। TF का मतलब होता है TBP associated factors, TF play role in the covering the core promoter, DPE and initiator region. It is thought that the binding of TF is very similar to histone binding. तो TF2D जो होता है उसके TBP सिवाय के जो प्रोटीन्स होते हैं इसको TF बोलते हैं। TF पूरे कोर प्रमोटर को कवर करता है, DPE एज वेल एज इनिशिएटर रीजन को कवर करता है। सेकंड पॉइंट, TF2B and TF2A binds next to this complex. TF2B plays very important role in stabilizing complex by the interacting both with the BRE region and TF2D। मतलब कि TF2D को बाइंड करके उसकी बाइंडिंग ज़्यादा प्रमोट करवाता है, और ये BRE रीजन को बाइंड करके पूरे कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करता है। Then TF2F then directs the binding of a RNA polymerase 2 in a complex, which is followed by binding of a TF2H and TF2F। सॉरी यहाँ पे TF2E आएगा, TF2E। ओके, एंड कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ अ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब TF2H और TF2E आ जाते हैं तो अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है। द TF2H इज अ मल्टी सब यूनिट फैक्टर हैविंग बोथ ATPase कपल्ड विद अ हेलिकेज लाइक एक्टिविटी, मतलब वो ATP हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है और DNA को हेलिकेज जैसे अनवाइंड भी कर सकता है, एज वेल एज इट हैज अ प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी, मतलब कि ये प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर सकता है, फॉस्फेट ग्रुप इस पे ऐड कर सकता है, जो CTD डोमेन पे ये ऐड करने वाला है। चलो अब आगे जाते हैं। ट्रांजिशन ऑफ अ क्लोज कॉम्प्लेक्स, क्लोज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स, जिसको आइसोमराइजेशन बोलेंगे, इज ब्रॉट अबाउट बाय हेलिकेज लाइक एक्टिविटी ऑफ TF2H, मतलब कि TF2H की हेलिकेज जैसी एक्टिविटी के वजह से जो क्लोज कॉम्प्लेक्स होता है ये ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। दिस इज अ क्लियर कट डिफरेंस in prokaryotic to prokaryotic system, where the isomerization is a completely spontaneous process, while a helicase is a ATP dependent process.
तो जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें TF2H की जो हेलिकेज जैसी एक्टिविटी से आइसोमराइजेशन होता है, ये ATP का यूज़ करती है, जबकि बैक्टीरियल सिस्टम में ATP का यूज़ नहीं होता है। स्पॉन्टेनियसली ही प्रमोटर के आसपास का जो या तो इनिशिएटर रीजन के आसपास का जो DNA होता है ये मेल्ट होता है। चलो लास्ट में CTD of tail of a RNA polymerase 2 is having a heptameric multiple repeats of particular amino acid sequence। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि CTD टेल में एक 7 अमीनो एसिड की सीक्वेंस की रिपीट्स होती है। ओके, दिस रिपीट्स आर साइट फॉर अ फॉस्फोराइलेशन। Phosphorylated tail play important role in the promoter escape as well as of a RNA processing events that simultaneously take place along with a mRNA transcription। मतलब कि ये जो CTD टेल होती है, यहाँ पे आप देखो ये जो हेलिकेज जैसी एक्टिविटी वाला TF2H होता है, यही CTD टेल को, ये जो टेल होती है इसको एक्चुअली फॉस्फोराइलेट करता है और इससे अल्टीमेटली प्रमोटर एस्केप में भी हेल्प मिलती है और बाद आगे जाके RNA प्रोसेसिंग में भी हेल्प मिलेगी, जो हम समझेंगे बाद में। तो यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पोल 2 कंप्लीट करते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो याद रखना कि यहाँ लिखना है कि ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पोल 2। ओके, तो यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।